हे गाइस वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम निर्दिष्ट मेजर पेपर 5 रो 4 यूनिट 3 रो 4 नंबर बा 4 नंबर क्वेश्चन भारत उपनिवेशवादी शासन समय संगठित नारी आंदोलन रूपरेख वर्णन कर डिस्कस द वोमेन मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। या उत्तर आम लिखा भारतीय पारंपरिक समाज में महिला मान स्थिति दुर्बल थिला। या कारण से समय पुरुष प्रधान समाज प्रचलन धार्मिक अंधविश्वास लिंगगत विभेदीकरण पुराण शास्त्र में नारी को उच्च शासन दि जाइथिला। उदाहरण स्वरूप रामायण जुगर सीता अहल्या द्वापर जुगर जाज्ञसेनी कुंती गांधारी आदि महिषी महिला माने समाज कीर्ति मान सृष्टि करथिले। से बेले भारतीय इतिहास को अध्ययन कले जना जाए कि राजिया सुल्तान झांसी राणी लक्ष्मीबाई दुर्जहान आदि सेमानक साहस और दक्षता बल जो कार्य कर आज सेमानंकु भारतीय माने मन रखी था मन रखी। मात्र समय परिवर्तन क्रमे भारत जितेबले वेद संस्कृति को गुरुत्व थिला सेतेबेले महिला मानक अनेक ताड़नार शिकार होगा पड़ा। ब्राह्मण धर्म प्रभाव में महिला माने अवहेलित और शोषित होगा लगे। राजा राजोड़ा शासन समय भारतीय नारी परिवार को चारिकांत मध्य बंदी हो जीवन निर्वाह करने को पड़ा। अंधविश्वासपूर्ण समाज महिला मानक महाश्रत सामिल करने सुजोग देउन। पुरुष प्रधान समाज नारी सर्वदा अवहेलार शिकार होता। परदा प्रथा प्रचलन सतीता भली गृहण प्रथा प्रचलन बाल्य विवाह एवं विधवा शोषण बोली कुत्सित प्रथा महिला मानक अवहेलित कर रखी। इंग्रेज शासन समय भारत प्रतिष्ठा पर ब्रिटिश उदारवादी व्यक्तिवादी चिंताधारा उपर प्रसार घटिला। शिक्षा व्यवस्थार उन्नतिकरण फल भारतीय अनेक बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी व्यक्ति महिला माने अधिकार सपिकार स्वर उत्तोलन कले। मध्य राजा राममोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद गोपालकृष्ण गोखले महात्मा गांधी और अनिल बेसांत महिला जागरण को गतिशील करते। राजा राममोहन राय प्रचेषार तत्कालीन ब्रिटिश बडलार्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 मसीह सतीदाह प्रथा उच्छेद करते। ईश्वरचंद्र विद्यासागर दयानंद सरस्वती उद्यम नारी शिक्षार प्रसार होता। भारतीय महिला माने शिक्षित पर सेमानक सामाजिक स्थिति सुधार आसीथिला। भारतर नारी जागरण आद्य पूर्व व्यापक सामाजिक संस्कार माध्यम समाज में अपसंस्कृति को प्रथा को दूर करने महामनीषी मैंने जो उद्यम करते यार सुफल भारतीय नारी वर्ग को प्राप्त होता। जमीक प्रथम हूँ 1829 मसीह सतीदाह प्रथार उच्छेद है। सेपर 1854 मसीह विधवार पुनर्विवाह आईन कार्यकारी है। सेपर 1872 मसीह नागरिक वैवाहिक आईन कार्यकारी है। सेपर 1874 मसीह विवाहित महिला मानक संपत्तिगत अधिकार प्रदान। सेपर 1881 मसीह बाल्य विवाह निषेध आईन कार्यकारी है। सेपरी 6 नंबर अच्छी महिला शिक्षार प्रसार जमीक महिला माने कॉलेज एवं विद्यालय को स्वीकृति प्रदान जीवे है। 7 नंबर हूँ परदा प्रथा उच्छेद। 8 नंबर हूँ शिक्षित महिला मानक सरकारी कार्य नियुक्ति करने अनुमति प्रदान। स्वाधीनता संग्राम नारी 19 शताब्दी शेष भाग और 20 शताब्दी प्रारंभ भारत जातीयतावादी आंदोलन उद्रेक होता। यह समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अनेक भारतीय महिला सामिल होते। रानी लक्ष्मीबाई सीता देवी राजकुमारी अमृत कौर लक्ष्मी सेहगल पंडिता रमाबाई आनी बेसांत सरोजिनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित दुर्गा भाई कमला देवी मालती चौधरी रमादेवी आदि महिषी महिला माने स्वाधीनता संग्राम में प्रत्येक भाव में सामिल हो महिला सशक्तिकरण पराकाष्ठा प्रदर्शन करते। महिला मान सांगठनिक दक्षता देखा 20 शताब्दी प्रारंभ में नारी मानक अधिकार सुरक्षा अनेक सामाजिक संगठन सृष्टि होता। यह संगठन गुड़िक महिला मानकर सामाजिक अधिकार राजनीतिक अर्थनैतिक अधिकार सब्यस्त करने आंदोलन करते। 1917 मसीह मद्रासर महिला माने वोमेन इंडियन एसोसिएशन गठन कले। 1925 मसीह नेशनल काउंसिल ऑफ वोमेन इन इंडिया 1926 मसीह ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस गठित है। सेपर 1932 मसीह बेलू देशर अधिकांश भाग में आंचलिक महिला संगठित महिला
ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 10,000 ମହିଳା ଏହିସବୁ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପାଖେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଘର କୋଣରୁ ବାହାରି ଆସି ଗଠନମୂଳକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। 1920 ମସିହାରେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ବିପ୍ଳବକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, କଳ୍ପନା ଦତ୍ତ, ରମା ଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କଳା ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରି ହେଇଥିଲା। ଅରୁଣା, ଆଶା ପଲ୍ଲୀ, ସୁଶୀତା କୃପାଳିନୀ, ଉଷା ମେହେଟା, ରୂପାବତୀ ଜୈନ, କଳ୍ପନା ଦତ୍ତ, କମଳା ଦାସଗୁପ୍ତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଆଦି ମହିଳାମାନେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ରାଜକୁମାରୀ, ଅମୃତ କୌର ଭଳି ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଥିଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।